गया। शिकारी उनका पीछा कर रहा था। महात्मा से पूछा, बाबा आपने हिरण को देखा, घायल हिरण को? महात्मा ने सोचा, अगर सत्य बताता हूँ, सही बोलता हूँ तो हिरण की जान जाती है, झूठ बोलता हूँ तो पाप लगेगा। इसलिए बड़ा सोच के बोलते हैं, जो देखे सो बोले नहीं, जो बोले सो देखे नहीं, जो समझावे रसना दिल माई। कहा कि जिन्होंने देखा वो बोल नहीं सकता है, जो बोलने में सक्षम है वो उन्होंने देखा। कहने का मतलब इस भाव से उन्होंने कहा कि हिरण की जान भी बच गई है, झूठ भी ना बोला। उसी तरह से जिन्होंने परमात्मा का दर्शन किया वही दर्शन में बता सकते हैं कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। चरण चौच बिन चरण जिसको कि ना परली पार एक बेल के ताके बिलवा पात नहीं पात होते जो कि चाक में दशवा मिर्गा के मृग नहीं, यानी उसको ना तो आँख है, ना कान है, ना पैर है, ना कुछ भी नहीं, फिर भी सब काम करते हैं। ये अनुमानित कोई अगर कोई बता देते हैं तो किताबी कोड़ा की तरह या अनुमानित बात बताते हैं, है ना। उस तरह से जिन्होंने दर्शन किया है वही आपको इस बात की प्रत्यक्षता कर सकता है, आपको बता सकते हैं। और वैसे महापुरुषों का भी आपके पश्चिम बंगाल प्रांतीय अधिवेशन में उपस्थित हुए हैं और वही आपको उनकी प्रक्रिया एवं उनके प्राप्ति का सक्षम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपने लोगों की सेवा में सुनाया। समयानुसार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम सब पूज्यपाद स्वामी चिदानंद जी महाराज के मुखारबिंद से स्वरूप के विषय में श्रवण कर रहे थे। अब हम लोगों के अक्ष के समक्ष मंच पर विराजमान हैं पूज्यपाद स्वामी सत्यदेवानंद जी महाराज। उनके भी मुखारबिंद से हम सब दो शब्द सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार बुलंद आवाज से गुरु महाराज की जयकार करें, जिससे मन पवित्र हो जाए, वातावरण शांत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं स्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सदैवगुरुं तं नमामि। सदैवगुरुं नमामि। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवौ बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु ने वसाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदैव स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में अनंत अनंत बार प्रणाम। अपने निवास में अवस्थित महर्षि योगानंद जी महाराज के चरणों में भी बारंबार नमन। मंचासी ने स्वामी सुभाष बाबा के चरणों में भी बारंबार नमन। उनके बगल में ही हमारे बाबा गुरु प्रसाद बाबा के चरणों में भी बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन महात्मागण, उपस्थित सज्जन वृंद, भक्तिमती माताएं एवं बुद्धिमती बाना, सभी के चरणों में मेरा निवेदन निवेदित है। यह संत मत का सत्संग है
और संत पद के सत्संग में ज्ञान योग युक्ति ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। तो अभी आप लोगों ने पहले भक्तों से भजन सुने, उसके बाद इस स्तुति गुरु विनती हुई और उसके बाद जो है सत्संग योग का पाठ हुआ, जिसमें बड़ा सुंदर मंत्र आया, ओम उञ्जाण प्रथमं मनस्तत्त्वाय सवितादियं यज्ञेर्ज्योति निचाय पृथिव्याय द्यावरति। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग मतलब सत्संग करना हो, उसके बाद मानस योग, मानस जप, मानस ध्यान, उसके बाद अग्नि की ज्योतियों का योग। गुरु महाराज ने बड़ा प्रथम पृष्ठ पर जो है ये अनमोल रत्न को रखा है। कहते हैं कि वे परमात्मा, वे जिन्होंने इस संसार की रचना की, संसार जब नहीं थे तब भी वह थे, संसार रहेंगे तब भी रहेंगे, संसार नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे। उन्हीं का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही यह विधि बतलाई गई है कि पहले जो है बुद्धि योग, उसके बाद मानस योग, तब अग्नि की ज्योतियों का योग करना है। हमारे गीता के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया है, कोई महान पुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई तत्पुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, कोई अधिकारी पुरुष ही आत्मा के बारे में आश्चर्य के भांति सुनता है। अब बहुत तो ऐसे हैं जो कि सुनकर भी नहीं समझता, ऐसा ही ज्ञान है। इसी ज्ञान के बारे में, इसी ज्ञान को जानना है। तो कहा इस ज्ञान के जानने के लिए जब आप आएंगे सत्संग में, तब जो है इनकी महापुरुषों की वाणियां सुन के मन में एक तूफान जगेगा कि इसे प्राप्त करने की विधि को जानना चाहिए। तब जाकर के महापुरुषों के सानिध्य में जो आप दीक्षा लेंगे उसी में ये क्रियाएं हैं, मानस जप और जो है मानस ध्यान, अग्नि की ज्योतियों का योग, दृष्टि योग। तो कहा इससे जाप केवल अच्छी ढंग से बन जाए तो सिद्धि की प्राप्ति इसी से होती है। बड़ा सुंदर महापुरुषों ने कहने की कृपा की, मन की खटपट सब मिटे गुरु के मानस जाप, जाप सिद्ध जब जानिए जब जाप रहे और आप। कहा जाप करने के लिए जो आप बैठे, मन में गुनावन अगर नहीं आवे तो जाप की सिद्धि होती है। अब वही है जिस नाम का आप जप कर रहे हैं उसी रूप का ध्यान करना, दूसरी क्रिया है। तो कहा वही करना क्रिया। इसके बारे में हमारे संतगण कहते हैं कि गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, जो इच्छे सोई फल पाई। और उसके बाद है दृष्टि योग की क्रियाएं, जिसके बारे में हमारे साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु युक्ति से ताको गगन में तब झलके एक तारा हो, सो तारा गुरुदेव बतावे ज्योतिमल का द्वार हो। ऐसी ही प्रक्रिया है इस चीज को जानने के लिए। यूँ तो हमारे जो है शास्त्रकार कहते हैं कि ईश्वर के स्वरूप का वर्णन वाणी द्वारा करना झूठी एक खेल करना है। लेकिन जितने महापुरुष हुए कहने के लिए किसी ने छोड़ा नहीं, सबने कुछ कुछ वर्णन किया। तो हमारे कबीरदास जी से पूछा कि जो है सभी लोग कहते हैं कि वाणी से वर्णन करना वो संभव है, झूठी खेल करना है, लेकिन सब करते हैं वर्णन। तो बड़ा सुंदर कहा जस कथिए तस होत नहीं है, जस है तैसा सोया, कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ होय। कहने सुनने में सुख बचता है और परमारथ भी बनता है। तो परमारथ भी बनता है ऐसे कहते हैं। तो इस ज्ञान को बड़े बड़े महान पुरुषों के सानिध्य में रहने वालों ने भी बहुत दिन के बाद जाना।